वे कहते हैं कि विपक्ष उन्हें काम नहीं करने देता, लेकिन वो फिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। ये बात सच है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है, बड़ी तेजी से सरकारी कंपनियां बिक रही हैं। LIC बेच डाली, एयर इंडिया बेच डाला, BPCL बेच डाला, BSNL बेच डाला, यहां तक कि रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। सचमुच उनकी रफ्तार बहुत फास्ट है। कांग्रेस सरकार ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला और 5 सालों में जिस तेजी से इन्होंने लोगों को गरीबी में वापस डाला है, उसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। आज देश के किसान की ये स्थिति है कि हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री उनको उपज का दाम नहीं दिलवा पाए। हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री उनको बीज और खाद समय पर नहीं दे पाए। हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री 12,000 किसानों की आत्महत्या को देखकर भी मौन रहे। और जब हजारों की तादाद में देश भर से, प्रदेश से, हर प्रदेश से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान नंगे पांव पैदल दिल्ली शहर में आए, प्रधानमंत्री के द्वार तक आए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी हमारी 5 मिनट के लिए समस्याएं सुन लीजिए, तो हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री मौन रहे। अपने दरवाजे से निकलकर 5 मिनट के लिए उन किसानों से मिल नहीं पाए। उनके पास किसानों के लिए समय नहीं है बहनों और भाइयों, गरीबों के लिए समय नहीं है। उनके पास मात्र समय है कि वे दुनिया भर का भ्रमण करें, अमेरिका जाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलें, चीन के राष्ट्रपति से मिलें, जापान के राष्ट्रपति से मिलें, यूरोप में जाकर उनके राष्ट्रपतियों से मिलें, तमाम दुनिया में वो भ्रमण करें, लेकिन अपने देश हिंदुस्तान के गरीबों के लिए उनके पास कोई समय नहीं रहा। अगर वो इतना तप करते हैं तो युवाओं के लिए, युवाओं की जो तपस्या है, जो 5 सालों से युवा तड़प रहा है, युवा कह रहा है मेरी बात सुनिए, आपने मुझे 2 करोड़ रोजगार आपने कहा था कि आप दिलवाएंगे, आपने 5 साल पहले मुझे ये वचन दिया था कि आप हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। और देश का नौजवान भटक रहा है, त्रस्त है, परेशान है, लेकिन हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री के पास देश के नौजवान की आवाज भी सुनने का समय नहीं है। आज इनके शासनकाल में 5 करोड़ रोजगार घटे हैं। 5 करोड़ रोजगार बहनों और भाइयों कम हुए हैं। इन्होंने नोटबंदी की, आप सबसे कहा कि आप देशभक्त हैं, कतार में खड़े हो जाइए, आप खड़े हो गए। आपने अपनी देशभक्ति दिखाई, आपको गुमराह करके कहा कि देश में सारा काला धन वापस आ जाएगा। असलियत क्या है? 1 भी रुपया काला धन वापस नहीं आया। आप कतार में खड़े रहे, आपको परेशान किया गया, और इतने बड़े तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस नोटबंदी द्वारा, सिर्फ उस नोटबंदी द्वारा 50 लाख रोजगार खत्म कर डाले। आपको शहरों में रोजगार नहीं मिल रहा था, जब आप गांव वापस आए तो आपको पता चला कि उन्हीं तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को कमजोर कर डाला। जिस मनरेगा में आपको मजदूरी के पैसे मिलते थे, आज नहीं मिल पाते। जिस मनरेगा में मजदूरों द्वारा काम कराया जाता था, आज जेसीबी और ठेकेदारों द्वारा कराया जाता है। तो ना आपको शहर में इन्होंने काम दिया, ना गांव में इन्होंने काम दिया। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तपस्या होगी। कबीरदास जी ने कहा था, सोच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यहां आकर आपसे तमाम बातें करते हैं, कहते हैं कि आपकी सुरक्षा करेंगे। मैं पूछती हूं, अगर आप इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं, आप इतने बड़े तपस्वी हैं, तो आप किसान को सुरक्षित क्यों नहीं रखते?
आप नौजवान को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? आप मेरी बहनों को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? क्या सुरक्षा के लायक नहीं है इस देश के वासी? तमाम भ्रष्टाचार इनके शासनकाल में हुआ, लेकिन इन चीजों का जवाब आपके सामने कभी नहीं दे पाते। जब जब आपके सामने आते हैं तो सिर्फ बड़ा बड़ा प्रचार होता है, सिर्फ फिजूल की बातें होती हैं, आपको नए सपने, नई उम्मीद दिलवाते हैं। लेकिन जो पुराने सपने दिलवाए थे 5 साल पहले, जिनको इन्होंने चूर चूर कर दिया, इनके बारे में आपको एक भी लफ्ज नहीं कहते। आदिवासियों पर हमला करना इस देश की आत्मा पर हमला करना है। इंदिरा गांधी जी मेरी दादी थी, बचपन से हमें उन्होंने सिखाया। हमें कहती थी, जो भी आप आदिवासी उनको छोटे छोटे पुरस्कार देते थे, घर पे लाती थी, हमें दिखाती थी और हमें आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति के बारे में सिखाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि वह हमेशा कहती थी कि जो आपकी संस्कृति है, जंगल, जानवर, जमीन से जो आपका जुड़ाव है, जिस तरह से आप जमीन, जंगल, जानवरों की रखवाली करते हैं, उससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। वो हमेशा कहती थी कि सबसे आधुनिक सोच जंगल, जानवरों और जमीन के प्रति आदिवासियों की ही सोच थी कि किस तरह से आप उनकी रक्षा करके इंसानियत की ही रक्षा करते हैं। तो ये बातें मुझे बचपन से याद हैं। इसीलिए मैं इंदिरा जी की पोती हूं और आज आपके सामने खड़े होकर आपसे एक आग्रह करना चाहती हूं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप पूरी तरह से जागरूक बन जाइए। आपको गुमराह करने की कोशिश हो रही है, आपका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और 5 सालों के लिए आपका निरादर किया गया है, आपको नकारा गया है। आज चुनाव आ रहे हैं तो बड़े बड़ी बातें हो रही हैं मंच से, और जिस मंच पे बैठे हुए नेता हैं, जो भी नेता हैं, चाहे मैं हूं, चाहे सीएम साहब हैं, चाहे भूरिया जी हैं, या चाहे भाजपा के तमाम नेता और प्रधानमंत्री हैं, जितने भी नेता इस मंच पे बैठते हैं, आपके सामने प्रचार करने आते हैं, उन सबको आपने बनाया है, उन सबको आपने मजबूती दी है। आपकी शक्ति के बिना किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो आकर मंच पे खड़ा हो। इसीलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अपनी शक्ति को पहचानिए, जागरूक बनिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है आपके सामने। ये जो वोट है आपका, ये बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ मत करिए। इसको व्यर्थ करने का मतलब है कि 5 और साल आप भुगतेंगे। आप एक ऐसी सरकार को भुगतेंगे जो भ्रष्टाचार, झूठ और आपको दबाकर आगे बढ़ेगी। आप जब अपनी आवाज उठाते हैं, आपने सुना सीएम साहब ने कहा कि जब आपने आवाज उठाई, जब किसानों ने प्रदर्शन किया, उन पर गोली मारी गई। जब आदिवासी प्रदर्शन करते हैं, उनको दबाया जाता है। जब नौजवान अपना हक मांगता है, उनको दबाया जाता है। उत्तर प्रदेश की तो महिलाएं जब प्रदर्शन करती हैं, उनको पीटकर उनको जेल में डाला जाता है। यह कोई लोकतंत्र नहीं है बहनों और भाइयों। लोकतंत्र आपका है। लोकतंत्र का मतलब है ये देश आपका है। इसीलिए आज इस मंच पर खड़े हुए मैं इंदिरा जी की याद आपको दिलाते हुए ये कहना चाहती हूं कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप एक ऐसी सरकार लाइए जो आपकी शक्ति वापस अपने हाथों में दे। ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाइए जो फिजूल की बातें करने के बजाय आपको ये बताए कि आपके लिए क्या किया है और आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। आज भाजपा के नेताओं का एक ही प्रचार है कि किसान या सम्मान योजना निकाली है उन्होंने, जिसके जरिए 6,000 रुपए हर साल आपको दिए जाएंगे।
आपको 5 सालों के लिए नकारा, आपकी जरूरतों को ठुकराया, आप कर्ज में डूब रहे थे, आपके कर्ज को किसके लिए कोई सहायता नहीं दी। जो आत्महत्या कर रहे थे उन्हें आत्महत्या करने दी। और आज चुनाव के 2 महीने पहले किसान सम्मान योजना निकाली है। और मैं आपको बताती हूं कि इस किसान सम्मान योजना से आपको क्या मिलेगा। हर रोज अगर आपके परिवार में 4 या 5 सदस्य भी हों, अगर आपको 6,000 रुपए सालाना दे भी दिए, जो कि मैं नहीं समझती कि आपको कभी देंगे भी, लेकिन अगर दे भी दिए तो हर सदस्य के एक दिन में 2 रुपए बनते हैं। भाइयों बहनों, इस महंगाई के जमाने में बताइए, ये किसान सम्मान योजना है कि किसान अपमान योजना।